नमस्कार साथियों, ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर आप सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पशु परिचर भर्ती के अंदर नया मोड़ आया हुआ है। पिछले कई दिनों से एक मांग उठाई जा रही थी कि पशु परिचर भर्ती के अंदर लाखों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, न्याय कीजिए, दोबारा से रिजल्ट जारी कीजिए, नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को बदलिए, ये फॉर्मूला लागू कीजिए, वो फॉर्मूला लागू कीजिए। इस प्रकार की तमाम मांगें उठाई जा रही थी राजस्थान के बेरोजगार नेताओं के द्वारा एवं अभ्यर्थियों के द्वारा। लेकिन पिछले कई दिनों से आप खुद ये देख रहे होंगे कि एक मांग नई मोड़ पर आ चुकी है और ये मांग है चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलवाने की। जी हाँ साथियों, आप सही सुन रहे हैं। पशु परिचर भर्ती के अंदर अब जिन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय देने का जो कार्य है अब एक ही कर सकता है और वह है राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान हाई कोर्ट पर अब जिन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है बस उनकी नज़रें टिकी हुई है, क्योंकि तमाम बेरोजगार नेता अब इस तरीके के संकेत दे चुके हैं कि पशु परिचर भर्ती के अंदर स्टे हटवाने के लिए संबंधित विभाग, कर्मचारी चयन बोर्ड और सरकार की तरफ से पुरजोर तरीके से पैरवी की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या राजस्थान हाई कोर्ट पशु परिचर भर्ती के अंदर लाखों अभ्यर्थियों को न्याय दे पाता है या फिर सरकार की तरफ अपना फैसला दे पाता है। पिछले कई दिनों से एक बात आपने नोटिस की होगी कि तमाम न्यूज़ चैनल पशु परिचर भर्ती के अंदर खामोश नजर आ रहे हैं। जब भी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलवाने की बात हो रही है तो सभी न्यूज़ चैनल्स तुरंत अपडेट देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जब बात आती है अन्याय को न्याय में बदलने की, जब बात आती है जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलवाने की, तब कोई भी न्यूज़ चैनल आपकी बात को नहीं उठा रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, राजस्थान हाई कोर्ट जिस दिन फैसला सुनाएगा उस दिन उन अभ्यर्थियों को बड़ा झटका देगा और सरकार को और कर्मचारी चयन बोर्ड को बड़ा झटका मिलेगा, क्योंकि जो वर्तमान में नया मोड़ आया हुआ है पशु परिचर भर्ती के अंदर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलवाने की मांग, ये मोड़ एक बार फिर से बदल सकता है और बदलने की तारीख है 7 जुलाई। 7 जुलाई को इस मामले को लेकर सुनवाई होगी और दोनों पक्षों की तरफ से पुरजोर तरीके से पैरवी की जाएगी। संभावना यह रहेगी कि राजस्थान हाई कोर्ट क्या अन्याय को न्याय दे पाता है या फिर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे पाता है, क्योंकि तमाम बेरोजगार नेता और तमाम यहाँ पर कुछ न्यूज़ चैनल्स भी लगे हुए हैं चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलवाने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ स्टे हटवाने की प्रक्रिया को लेकर। यहाँ पर चयनित अभ्यर्थियों का विरोधी नहीं हूँ। अगर चयनित अभ्यर्थियों को मेरी बात गलत लग रही है तो वीडियो को यहीं पर छोड़कर जा सकता है, क्योंकि यह वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए बनाया गया है जिनके साथ अन्याय हुआ है। अगर बेरोजगार नेता अब भी पशु परिचर भर्ती के अंदर अन्याय को न्याय में बदलने के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो एक प्रकार से वो एक बड़ी गलती कर रहे हैं। आगामी आने वाली भर्ती परीक्षाओं में भी यदि कर्मचारी चयन बोर्ड इसी प्रकार से कर दे तो कोई भी आवाज़ उठाने लायक नहीं रहेगा और कोई भी राजस्थान हाई कोर्ट का रुख नहीं करेगा, क्योंकि सबको मालूम चल जाएगा कि किस प्रकार से होगा, क्या होगा। बेरोजगार नेता वर्तमान में इस स्थिति में फंसे हुए हैं। एक तरफ तो वे वादा कर चुके हैं कि पशु परिचर भर्ती के अंदर स्टे हटवाने को लेकर पुरजोर तरीके से मांग उठाई जाएगी और यहाँ पर पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा वह यह भी वादा कर रहे हैं एक तरफ कि इस पशु परिचर भर्ती को रोजगार मेले में शामिल करवाया जाएगा। लेकिन
क्या रोजगार मेले में पशु परिचर भर्ती शामिल हो पाएगी या नहीं, इसको लेकर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि इस रोजगार मेले में पशु परिचर भर्ती शामिल नहीं हो पाएगी। और यदि आपको एक बात नोट लगाकर मैंने बोली थी कि यदि इस रोजगार मेले को आगे ले जाया जाता है या फिर आगे खिसकवाया जाता है तो जरूर रोजगार मेले में शामिल हो सकती है। उसी का रुख अब राजस्थान बेरोजगार यूनियन के नेता कर चुके हैं। हनुमान किसान जी का ट्वीट आता है कि यदि रोजगार मेले को आगे खिसकवाना पड़े तो रोजगार मेले को आगे खिसकवा कर इस भर्ती को शामिल करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इस तरीके का जो ट्वीट है वो हनुमान किसान जी का आता है और आपने देख भी लिया होगा ट्विटर पर। इससे पहले वाले वीडियो में भी वो ट्वीट बताया जा चुका है। फिर भी ये अभ्यर्थी खामोश है और मीडिया खामोश है और तमाम बेरोजगार नेता खामोश है।